मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट की। काई स्क्वायर टेस्ट में बच्चे लार्ज सैंपल के लिए यूज होता है। तो काई स्क्वायर टेस्ट में सबसे पहले तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मैंने लिख ली हैं, आप लोग भी नोट कर लेंगे कि ये सारी चीजें हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर मान लो अब ये यूज कहाँ पर होता है, सपोज मेरे बच्चे आप जो है कोई सपोज कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, मान लो किसी कॉइन को आप 2000 बार टॉस करते हो, 500 बार टॉस करते हो किसी कॉइन को, ठीक है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो वहां पर कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड है वो क्या बनेगी। अगर आप किसी कॉइन को 500 बार टॉस करते हो तो आपका सीधा सीधा रिप्लाई आएगा कि जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बनेगी वो 250 बनेगी, है ना, कुछ ऐसी बनेगी, आप लोगों का ये रिप्लाई आएगा। लेकिन जब आप उस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअल में करते हो, यानी कि 500 बार किसी कॉइन को टॉस करते हो, तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आती है, यानी कि जो आपको मिलेगा वो जरूरी नहीं है 250 बार हेड आए और 250 बार ही आपका टेल आए, यानी कि 250 टाइम्स जो है हेड आए और 250 टाइम्स टेल आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो वो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और जो एक्सपेक्टेड यानी कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप किसी कॉइन को अगर आप 100 बार टॉस करते हैं तो वो 50 बार जो है हेड और क्या नाम है, हेड और टेल आएगा, ठीक है, सॉरी, हेड और टेल आएगा। तो वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। और जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया तो आपने जो नोट करी है फ्रीक्वेंसीज, वो आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालते हैं, स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI करते हैं, समीशन करते हैं, तो आपको मिलता है काई स्क्वायर टेस्ट। इसको बोलते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। इसको राइट कैसे करते हैं, ये जो आपकी ये वाली जो लाइन है ये कर्ल में जाती है, ऊपर से कर्ल शुरू होता है, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, ऊपर से ऐसे कर्ल जाएगा, नीचे से भी कर्ल, और ये आपकी सीधी लाइन बनेगी। तो इसको आप डिनोट ऐसे करते हैं और इसको प्रोनाउंस करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो इसकी जो सबसे पहली वैल्यू जो आएगी काई स्क्वायर की, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI समीशन I गोइंग फ्रॉम 1 to n। तो ये जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है मेरे बच्चे, ये आपको जो है क्वेश्चंस में अपने आप निकालनी है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर आपको गिवन होती हैं। तो इन दोनों का जो है, इन दोनों को हम चेक करते हैं कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सेम है नहीं है। तो इनको जो टेस्ट करते हैं हम, तो वहां पर हम यूज करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। दूसरी बात, ये जो EI निकलेंगी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी, ये आपकी गिवन होती है, मतलब ये डिपेंड करती है सैंपल पे कि सैंपल आपका किस तरह से गिवन है। कई बार जो है सिंपल फ्रीक्वेंसीज दे देगा आपको, ठीक है, कि भाई मान लो किसी आपने डाई को थ्रो किया है 200 बार, 500 बार, 50 बार, 100 बार, कुछ डाई को किसी डाई को आपने थ्रो किया है, तो 1 आने की फ्रीक्वेंसी, 2 आने की फ्रीक्वेंसी, 3 आने की 3 इतने बार आया, 4 इतने बार, 5 इतने बार, 6 इतने बार। तो उस केस में जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलती है। दूसरी बात, कई बार ये इस तरह से दे देता है कि जो है ना आपका जो डेटा उठाया गया, जो सैंपल उठाया गया, वो जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से उठाया गया है, यानी कि जो प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आएंगी, यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी, जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आएंगी, वो आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आएंगी EI। पॉइजन वाले अगर बात कही है किसी क्वेश्चन में, तो फिर वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आएंगी। तो अब एक तो मेन हमने फोकस करना है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे और किस किस क्वेश्चन में किस किस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसीज निकलेंगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। जैसे ही एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा काई स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी बात, इसमें हमें चाहिए डिग्री ऑफ द फ्रीडम, लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन तो 5% पे आपने करना है। उसके बाद आ जाते हैं डिग्री ऑफ द फ्रीडम। टेबल वैल्यू के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए ना, क्योंकि हमें चाहिए काई कैलकुलेटेड तो हमारे यहाँ से आ जाएगा, बट टैबुलेटेड कहाँ से आएगा। डिग्री ऑफ द फ्रीडम आपको चेक करनी पड़ेगी वहां पर कि क्या है काई स्क्वायर की वैल्यू टेबल में। तो मेरे बच्चे यहाँ पर जो डिग्री ऑफ द फ्रीडम होती है वो n-k होती है। बेसिकली k इज द नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट इन अ सेट ऑफ द डेटा ऑफ n ऑब्जर्वेशंस। तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको जो सिंपल अगर फ्रीक्वेंसी टाइप में डेटा गिवन है तो n-1 आपकी डिग्री ऑफ द फ्रीडम हो जाएगी। स्मॉल n लिखा है मैंने यहाँ पर, कैपिटल N नहीं, कैपिटल N आपका सिग्मा OI एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सम या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो कैपिटल N होता है। स्मॉल n, मान लो आपने किसी डाई को थ्रो किया है, मान लो 275 बार उसको जो है आपने टॉस किया है, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2, 3, 4, 5, 6 आने की जो फ्रीक्वेंसीज दे दी उसने कुछ। तो ये जो कैपिटल N है ना, ये तो आपको 275 है जो आपने उस डाई को जो है थ्रो किया है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि ये जो 6 वैल्यूज आई है, ये जो 6 है ना, ये आपका N है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ द फ्रीडम बनेगी वो n-1 बनेगी। सिंपल डेटा, सिंपल फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन है तो आपकी जो डिग्री ऑफ द फ्रीडम n-1 रहेगी। अगर आपका डेटा कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उस केस में आपने डिग्री ऑफ द फ्रीडम लेनी है n-2, डिग्री ऑफ द फ्रीडम n-2।
अगर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो n-3 आपने डिग्री ऑफ द फ्रीडम लेनी है। इनको पॉइंट्स को लिख लें, याद कर लें। और अगर आपकी कोई टेबल दी हुई है, कंटिजेंसी टेबल दी है पी वाई क्यू की, पी क्या है, नंबर ऑफ द रॉज इन द टेबल, क्यू क्या है, नंबर ऑफ द रॉज इन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल। तो जो, और एक और बात, डिग्री को हमेशा इस न्यू से डिनोट करते हैं, इसका नाम है न्यू, ठीक है, न्यू से डिनोट करते हैं, ये वी नहीं है, न्यू से डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ द फ्रीडम को। देन द न्यू इज इक्वल टू p-1 इंटू q-1। p क्या है, नंबर ऑफ रोज इन द कंटिजेंसी टेबल, एंड q क्या है यहाँ पर, q इज द नंबर ऑफ द कॉलम्स इन द कंटिजेंसी टेबल। तो ये बात हो गई डिग्री ऑफ द फ्रीडम की। ये बात हो गई काई स्क्वायर टेस्ट के फॉर्मूले की, कि फॉर्मूला क्या रहेगा इस केस में। अब हमने बात करनी है EI की। अपने क्वेश्चंस में किस तरह से हम EI निकालते हैं, पहले वर्किंग रूल की बात कर लेते हैं, कैसे कैसे आपने क्वेश्चंस को करना है, क्या वर्किंग रूल रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वर्किंग रूल में क्या है, सबसे पहले जैसा कि हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, सेट अप द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। सबसे पहले आपको नल हाइपोथेसिस सेट करनी है। दूसरी बात, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस सेटअप करेंगे, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन टेबल में होंगी, EI निकालेंगे, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है मेरे बच्चे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यहां पर निकालेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड जो पॉइंट बनेगा आपका, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गया, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। देन कैलकुलेट, जब दोनों ही वैल्यूज आपको मिल गई हैं, देन कैलकुलेट काई स्क्वायर, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, दैट इज सिग्मा OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो है आपको fourth one is find tabulated value of chi square, ठीक है। chi square की आपको टेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ पॉइंट इज इफ chi square is less than chi square at the level of significance, suppose 0.05 or you can say 0.05 लिखेंगे या फिर 5%, at 5% level of significance, then accept the null hypothesis, ठीक है, इसको कंप्लीट लिख लेना, accept the null hypothesis if chi square is greater than chi square tabulated, then we reject the null hypothesis, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग रूल रहेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज वगैरह क्वेश्चन में हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गया तो काई स्क्वायर आ गया, काई स्क्वायर मिल गया आपको तो टेबल वैल्यू पे आप निकाल ही सकते हैं। जैसे ही आपके पास टेबल मिलेगी, इतने डिग्री ऑफ द फ्रीडम पे इतनी उसकी जो है लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस मिलेगा आपको। हॉरिजॉन्टल लाइन में, वर्टिकल में आपको डिग्री ऑफ द फ्रीडम, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। जैसे ही ये वैल्यू आ जाएंगी, ये लेस देन है तो अभी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ये ग्रेटर देन है देन वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन उठाया हमने, 200 डिजिट्स वर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ द टेबल्स, ठीक है। 200 जो है डिजिट्स हमने उठानी है, चूज करनी है। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिजिट्स वर, ये डिजिट्स हैं आपकी सबसे ऊपर 0 से लेके 9 तक, और इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है कि 0 जो है 18 बार चूज हुआ है, 1 जो 19 बार, 2 जो है 23 बार, कुछ इस तरह से जो है एक टेबल बनी। देन यूज द काई स्क्वायर टेस्ट to assess the correctness of the hypothesis that the digits were distributed in the equal number in the tables from which these were chosen at chi square for 9 degree of the freedom at 5% is equal to 16.9। कुछ इस तरह से भी कई बार क्वेश्चंस में जो है आपको वैल्यूज कुछ इस तरह से मिल जाती हैं, वो टेबल प्रोवाइड ना करके आपको डायरेक्ट वैल्यू वहां से दे देगा, आपने यहाँ से उठा लेनी है, टेबल नहीं देखनी पड़ती है। कई बार जो है, बहुत बार जो है इस तरह से एग्जाम में जो है इस तरह से वैल्यू दे देगा क्वेश्चन के साथ में। अब आ जाओ भाई, क्या करते हैं, सबसे पहले जो है H नोट यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे अपनी नल हाइपोथेसिस। सबसे पहला स्टेप है हमारा H नोट में क्या करेंगे हम, जो उसने कहा है क्वेश्चन में वही, करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसिस दैट द डिजिट्स वर, तो यहां से शुरू कर दो, द डिजिट्स वर
distributed in the equal number in the tables, ठीक है, in the table, ठीक है। तो मान लिया हमने कि वो इक्वल नंबर डिजिट्स जो है, इक्वल नंबर जो टेबल में जो है इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हुई हैं ये जो डिजिट्स हैं हमने, ठीक है, एच नोट हमने ये मान लिया। तो अब हम क्या करते हैं, EI निकालना है हमने। मेरे बच्चे EI जो बनेगा ना आपका, यहाँ पर EI जो बनेगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का है, सिंपल डेटा है आपका, ठीक है, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो टोटल है ना इसको उठाएं हमेशा क्वेश्चन में। जो टोटल है 200 डिवाइडेड बाय कितनी डिजिट्स हैं हमारे पास, 0 से लेके 9 तक यानी कि 10 डिजिट्स हैं, तो आप 10 कर दें। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आप ये मानी जाएंगी भाई 0 से लेके 9 तक यानी कि 10 डिजिट उठानी है, 200 बार ऐसा काम हुआ है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इक्वली अगर हम बात करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है डेटा हमारा, तो हम क्या करेंगे, EI हमारा क्या आएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो बात हुई, ये बात आपको क्लियर है या नहीं है। EI इज इक्वल टू हमारा जो है 20 आ गया, ठीक है। 20 कैसे आया है, समीशन जो टोटल आया है डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है, 10 डिजिट, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 20 आ गया हमारा EI की वैल्यू। ये EI जो है हर एक OI के लिए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के लिए जो EI रहेगा आपका वो 20 रहेगा, ठीक है। अब हम काई स्क्वायर टेस्ट की तरफ चलते हैं। काई, मैं इसको रब कर रही हूँ भाई, स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख ली होगी। तो यहाँ पर अब हम कुछ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपनी। तो आप लोग जो है इसके बाद यहाँ से अपनी टेबल बनाना शुरू कर देंगे। तो ये जो आपकी क्वेश्चन में गिवन होती है ना मेरे बच्चे, ये आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका नाम देते हैं हम OI, ठीक है। तो अब हमारे पास EI हमारे पास क्या आ गया, 20। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी चलो लिख देते हैं 20 एंड दिस इज द टोटल आपका कितना आना चाहिए, 200, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने काई स्क्वायर टेस्ट की तरफ। काई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, ठीक है जी। कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, OI माइनस EI, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, OI माइनस EI का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं OI माइनस EI का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, हाँ जी, OI ये रही आपकी, EI ये रही, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 18 में से 20 जाएगा तो -2 का स्क्वायर आ गया आपका 4। 19 में से 20 गया 1 का स्क्वायर आ गया आपका 1। ऐसे ही 9 1, 16 में से 20 4, 16, 25 में से 5 25 आएगा, 20 में से 4 आएगा, 20 में से 20 0 1, 15 में से 20 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, ठीक है। नाउ OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI। अब आप देखो डेसिमल में ना निकाल के 4/20, 1/20, 9/20, 1/20 डेसिमल में ना निकाल के, क्योंकि हमने क्या करना है, सबका समीशन करना है। समीशन करोगे तो इसको जो है फ्रैक्शन में 20 रहने दो, सेम नंबर जो है आपका फ्रैक्शन में नीचे रहेगा तो उसको हम ऐड करना इजी हो जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं 4/20, 1/20, 9/20, 1/20, 16/20 और यू कैन से 25/20, 4/20, 0/20, 0, 1/20, दैट इज 25/20, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करते हैं, इसका समीशन कर देते हैं। इसका समीशन जब आप कर रहे हो तो 4 + 1 5, 5 और 9 हो गए आपके 14, 15 और 16 दैट इज 31 और 25 हो गया आपका 5 और 1 6 3 और 2 5 5 6 56 और 4 आपका 60 और 1 61 और 25 हो गया, ये बनेगा आपका 86, ठीक है। 26/20 ये आपके पास आया समीशन OI माइनस EI का होल स्क्वायर अपॉन EI। दिस इम्प्लाइज काई स्क्वायर इज इक्वल टू 86 डिवाइडेड बाय 20 और यू कैन से दिस इज कितना आएगा 4.3। नाउ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज 4.3 एंड काई स्क्वायर टैबुलेटेड मैंने यहाँ वैल्यू लिखी थी दैट इज 16.9, कुछ ऐसी वैल्यू थी। नाउ काई स्क्वायर एट 0.05 फॉर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 16.9, इट वाज गिवन क्लियरली। अब कंक्लूजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, क्लियरली काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज लेस देन काई स्क्वायर एट 0.05, therefore ये वैल्यू 4.3 है, ये वैल्यू आपकी 16.9 है, therefore H0 is
accepted, H नोट क्या हो जाएगी, accept हो जाएगी, accepted, hence the H note is accepted, that is, अब आपकी ये लाइन उठ के आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। कंक्लूजन क्या आएगा, द डिजिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल नंबर इन द टेबल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। EI आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर EI हम कैसे निकालते हैं, 2-3 क्वेश्चन और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए भाई, अ डाई इज थ्रोन 276 टाइम्स एंड रिजल्ट्स आर, नंबर अपीयर्ड ऑन द डाई 1 2 3 4 5 6, जैसा कि आपको पता है ये डाई पे जो है 1 2 3 4 5 6 आता है। फ्रीक्वेंसी क्या बनी है कि 276 बार जो है उसको टॉस किया गया है, डाई को थ्रो किया गया है। तो एक जितने बार आया ना, क्वेश्चन को समझिए, एक जो है कितने बार आया है, 40 बार आया है, 2 जो है 32 बार आया है, 3 जो है ऐसा हुआ है कि 3 कितने बार आया है, वो 29 टाइम्स आया है, एंड 4 अपीयर्ड ऑन द 59 टाइम्स, 5 अपीयर्ड 57 टाइम्स एंड 6 अपीयर्ड 59 टाइम्स, एंड टोटल इज, and here it should be total, and total is 276, right students? Test whether the die is unbiased। तो सबसे पहला काम आपने H नॉट डिफाइन करनी, नल हाइपोथेसिस डिफाइन करनी है आपने। H नॉट is equal to what will be the H नॉट here, the die is, let the die is unbiased, ठीक है। अनबाइज्ड मान लेते हैं, डाई जो है हमारी अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड का क्या मतलब है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी ना वो इक्वली आएंगी, है ना। अनबाइज्ड है तभी हम यहाँ पर जो है EI निकाल पाएंगे। EI इज इक्वल टू, EI यहाँ पर क्या आएगा, EI में क्या बनेगा आपका, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जैसा कि डाई इज अनबाइज्ड लिया ना आपने। अनबाइज्ड का मतलब कि आप किसी डाई को जो है 7 बार ड्रॉ करते हैं, 20 बार करते हैं, 50 बार करते हैं, तो उसमें 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली है ना। अनबाइज्ड का ये मतलब होता है। तो ये टोटल आपका कितना आया है, 276 आया है। तो 276 नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना बनेगा, 6 24 और 3 6 6 36 46। तो EI आ गया आपके पास 46। तो 1 आने की फ्रीक्वेंसी 46 है, 2 आने की फ्रीक्वेंसी 46 है, इस तरह से जो है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब इसको रब कर रही हूँ ताकि मैं अपनी टेबल को यहीं कंटिन्यू कर पाऊँ, ठीक है। आप लोग जो अपनी टेबल यहाँ से बनाना शुरू कर दें, इसके बाद आप अपनी टेबल बनाना शुरू कर देंगे, राइट। तो चलिए, EI इज 46, तो ये आपके पास OI है। EI एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर 46। चलो लिख ही देती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है वैसे इसको हर बार, आप जो है सीधा जो है निकाल लेंगे वैल्यूज। ये आपकी गिवन है भाई वैल्यू का स्क्वायर की, राइट। नाउ OI माइनस EI का होल स्क्वायर। OI इज 40 माइनस EI 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 32 माइनस 46 में इस टेबल को जो है सीधा सीधा कैलकुलेट करके लिख देती हूँ यहाँ पर। नाउ काई स्क्वायर टेस्ट, जैसे कि हमें पता ही है काई स्क्वायर टेस्ट हमारा क्या होता है, सिग्मा OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, राइट स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू, ये सिग्मा के अंदर ही है भाई ये वैल्यू, ठीक है। तो इसका सिग्मा हमने निकाल लिया है। समीशन ऑफ दिस रो इज 980 डिवाइडेड बाय 46 विच इज इक्वल टू, इसकी अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर लिखूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 21.30, और काई स्क्वायर की वैल्यू आई थिंक 11.90 गिवन है। नाउ काई स्क्वायर स्टेप वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेट अप द नल हाइपोथेसिस, देन वी कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, देन वी कैलकुलेटेड द chi square test, calculated chi square. Now we will find the tabulated value as it is given in the question. So here we are having the direct value of chi square 0.05 is equal to 11.9. So we will write it here the directly chi square. Otherwise you will see in the table value में आप टेबल में चेक करेंगे chi square की वैल्यू कितने लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस पे 5%, कितना डिग्री ऑफ द फ्रीडम रहेगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 1 यानी कि 5। बात समझ में आ रही है। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आपको गिवन है, 6 माइनस 1 यानी कि 5 इज द डिग्री ऑफ द फ्रीडम। So you will see in the table. Okay, chi square is 21.30. Chi square tabulated is 11.9. Now the chi square calculated is greater than chi square at 0.5% level of the significance. Therefore, H naught is rejected. H naught is rejected. Rejected means the die is biased die. It is not unbiased. Unbiased नहीं है, ये biased die है। जो ये डाटा उठाया गया है ना, this is the biased die. Die is biased.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई हमारी सिंपल डेटा अगर गिवन है। बाइनोमल, अगर हमारा कोई डेटा बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है तो हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरह से हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, रिकॉर्ड टेकन ऑफ द नंबर ऑफ द मेल एंड द फीमेल बर्ड्स इन द 800 फैमिलीज हैविंग 4 चिल्ड्रन आर, नंबर ऑफ द मेल बर्थ जो है 0 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ द फीमेल बर्थ 4 3 2 1 0 है। इस तरह की नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है 32। जिन फैमिलीज के पास 0 मेल बर्थ है, 0 मेल चिल्ड्रन है और 4 जो है फीमेल चिल्ड्रन है, ऐसी फैमिलीज आपके पास 32 गिवन है। जिनके पास 1 मेल चाइल्ड है और 3 फीमेल चिल्ड्रन है, ऐसी जो फैमिलीज है वो 178 है। तो कुछ इस तरह से हमारा डेटा गिवन है। अब क्या कहता है, टेस्ट वेदर द डेटा आर कंसिस्टेंट विद द हाइपोथेसिस दैट द बाइनोमियल लॉ होल्ड्स एंड द चांस ऑफ द मेल बर्थ इज इक्वल टू दैट ऑफ द फीमेल। हमने ये टेस्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं कि सबसे पहला काम है आपको नल हाइपोथेसिस सेटअप करना है। तो एच नॉट हम क्या मान लेते हैं, द data are consistent with the hypothesis that binomial law, ठीक है, ये वाली लाइन पूरी आ जाएगी। binomial law holds करने का क्या मतलब है, चांस ऑफ द मेल बर्थ इज इक्वल टू दैट ऑफ द फीमेल बर्थ। बाइनोमियल में जैसा कि हमें पता है P और Q दो प्रोबेबिलिटीज होती हैं आपके पास, तो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1/2। उसने कहा है चांस ऑफ द मेल बर्थ इज इक्वल टू दैट ऑफ द फीमेल बर्थ, तो एक P हम मान लेते हैं चांस ऑफ द मेल बर्थ, Q हम मान लेते हैं चांस ऑफ द फीमेल बर्थ, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, हाफ हो गई। हम मान लेते हैं कि ये जो डेटा उठाया गया ये ऐसी पॉपुलेशन से उठाया गया जो कि बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है जी, एच नॉट हमारा ये आ गया। नाउ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है ना हमने, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम कैसे निकालेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएंगी हमारे पास, तो जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, वी यूज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एनआर लिख लेते हैं यहाँ पर। एनआर इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फैमिलीज, टोटल फैमिलीज कितनी थी यहाँ पर, रिकॉर्ड टेकन ऑफ द नंबर ऑफ द फैमिलीज, इसका जो आप टोटल करेंगे वो दे भी रखा है इसमें 800 फैमिलीज। एन की वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू क्या है आपके पास 800, इनटू में प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू r। यहाँ पर r क्या है हमारे पास, एनआर की बात कर लेते हैं। एनआर यहाँ पर क्या है बच्चे, एनआर इज द नंबर ऑफ द फैमिलीज हैविंग आर मेल चिल्ड्रन, ठीक है, ये मान लेते हैं हम। तो हमने ये एन आर निकालना है। एन आर का क्या मतलब है, अब हमें एन जीरो निकालना है, नंबर ऑफ द फैमिलीज यानी कि ओ आई आएंगे हमारे पास, ए आई आएंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ये नंबर ऑफ द फैमिलीज आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज गिवन है और हमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज कहाँ से, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है हमारा सैंपल। तो एन जीरो का क्या मतलब है कि एन इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चे पी एक्स इज इक्वल टू आर हमने जो है निकाला था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या था, एन सी आर पी रेज टू द पावर आर क्यू रेज टू द पावर एन माइनस आर। ओके, नाउ पी एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 800 इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास 4, तो 4 में से 0 मेल हो यानी कि 4C0, P यानी कि 1/2 रेज टू द पावर R, R मीन्स 0 इंटू Q इज अगेन 1/2, 4 माइनस 0 और यू कैन सी इसकी वैल्यू क्या आएगी 800, तो ये है ही, ठीक है। 4C0 की वैल्यू 1 हो गई, ये 1/2 की पावर 0 1, 1/2 की पावर 4 यानी कि डिवाइडेड बाय 16, तो 16 यानी कि ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ द फैमिलीज 50। ऐसे ही N1 निकालेंगे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जब जो है मेल चाइल्ड कितना है 1 है, यानी कि N इंटू पी एक्स इज इक्वल टू 1। N की वैल्यू कितनी है 800 इंटू 4C1 1/2 रेज टू द पावर 1, 1/2 रेज टू द पावर 3। ये बार बार जो है 1/2 की पावर 4 बन जाएगा हर एक केस में। नेक्स्ट में जो है यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, नेक्स्ट में यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। तो ये तो 16 बनेगा ही बनेगा, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, है ना। तो ये बनेगा आपका 800 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि ये बनेगा आपका 4 चौक 4 दूनी 8 200, ठीक है।
नाउ n2 निकालेंगे ऐसे ही सिमिलरली n2 की वैल्यू में डायरेक्टली लिख दूं। अब n2 क्या आएगा 800 इंटू 4c2 1/2 की पावर 2 1/2 की पावर 2। n3 क्या आएगा 800 इंटू 4c3 1/2 रेज टू द पावर 3 1/2 रेज टू द पावर 1, है ना। तो अब आप इस तरह से निकाल सकते हैं वैल्यू। n2 में यहाँ पर जो है डायरेक्टली लिख रही हूँ, n2 की वैल्यू आपकी बनेगी यहाँ पर 300, ठीक है, और n3 की वैल्यू बनेगी यहाँ पर 200, और n4 जो बनेगा जो आप निकाल लेंगे तो ये बनेगा आपका 50। तो इनको एक बार आप सम करके और देख लिया, 300 200 500 500 550 750 और 50 आपका 800, टोटल फैमिली आपकी 800 होनी चाहिए। EI की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए 800 आनी चाहिए, समीशन EI की वैल्यू, ठीक है। तो मेरे बच्चे अब मैं इसको एक बार रब कर रही हूँ, यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन हम करेंगे, आप नीचे शुरू कर देंगे, ठीक है। ये आपकी OI लिखेंगे नीचे, OI इज इक्वल टू दिस वन, EI हम यहाँ पर लिख रहे हैं। EI क्या बना है आपके पास, फर्स्ट वन इज 50, यहाँ पर मैंने लिखा है इसको 50। सेकंड वन इज N1 कितना आया है आपका 200, N2 कितना आया है 300, और N3 कितना आया है 200, और N4 कितना आया है 50, राइट। नाउ OI माइनस EI का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब इस टेबल को आप कंप्लीट कर लेंगे, OI माइनस EI डिवाइडेड बाय EI, 32 माइनस 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, 178 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो मैं ये वैल्यू जो है यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ डेसिमल में 6.42 नाउ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, इन सब का समीशन आ जाएगा। काई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इन सब का समीशन, वो भी मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख देती हूँ 54.433। नाउ काई स्क्वायर, अब जब आप निकाल रहे हैं काई स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं, नाउ काई स्क्वायर एट 0.054, कितने डिग्री ऑफ द फ्रीडम, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, 5 माइनस 1 यानी कि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू, जब आप टेबल में देखेंगे ना, आपकी टेबल में इधर तो मेरे बच्चे मिलेगा लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस, यहाँ आपको टेबल में मिलेगा डिग्री ऑफ द फ्रीडम, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आपकी टेबल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू है, यहाँ पर जो काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू है 4 डिग्री ऑफ द फ्रीडम के लिए 9.49, ठीक है, जब आप चेक करेंगे तो। नाउ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड, लिख दो यहाँ पर, रिजल्ट लिख लो, आप ये नीचे लिखते चले जाएंगे, यहाँ बोर्ड की कमी है तो मैं इसको इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टैबुलेटेड यानी कि 0.05, देयरफॉर जब ग्रेटर देन वैल्यू आती है तो आप क्या करते हैं, क्या आपके पास कंक्लूजन क्या होता है, द नल हाइपोथेसिस H0 विल बी रिजेक्टेड, है ना। ग्रेटर देन होता है तो नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। नल हाइपोथेसिस थी क्या आपके पास कि ये जो है आपकी जो ये डेटा लिया गया है ये ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया है जो कि बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इसलिए ये जो है आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। जो आपकी नल हाइपोथेसिस वाली लाइन थी उसको रिजेक्ट करके आप यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से काई स्क्वायर के क्वेश्चंस करेंगे, एक टेबल वाले क्वेश्चंस और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे आप, और आपको जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसकी टेबल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले लेंगे, वहां से आप जो है टेबल वैल्यूज चेक कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप वॉचिंग APA मैथ्स क्लासेस, बाय बाय।